अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? अगर जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, क्योंकि मेरी उनसे खुद बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ उनकी आप तस्वीर उठा के ले लीजिए फरवरी 2014 की, वो तो बिल्कुल बरमला कह रहे हैं कि हम ये सारे काम बाहर पाकिस्तान में करेंगे। बहुत बुरे हालात है। जब जब अफगानिस्तान वाले तालिबान भी आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, अब इससे आगे कहां जाएंगे आप? इससे आगे तो फिर और कुछ भी नहीं है। ये तो अब तो मेरा मकसद है सिर्फ पहले तो कच्छा से बुनैन से सिर्फ कच्छा रह गया, उससे बुनैन भी रह गई। अब मैं एज ए पाकिस्तानी मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे शर्म आती है कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, खास तौर पे किसी इंडियन के साथ, मुझे शर्म आती है जब मैं बात करता हूँ कि जी अगर मैं ये सवाल करूँ कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, यहाँ पे हमारे मुसलमान, आप मिनोरिटीज को तो छोड़े, मुसलमानों के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही सर। भारत ने बहुत लोगों को बकौल आपके बहुत लोगों की जानें ली और दहशतगर्दी की, लेकिन सर एफएटीएफ में हम क्यों चले गए, फिर भारत क्यों नहीं गया? आज हम बात कर रहे हैं 2024 के मिशन को लेके, और इंडिया का बड़ा क्लियर विजन है कि 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो कश्मीर हमसे वापस लेंगे। ये आप गिनती करते हैं, आप लोग हमेशा गिनती करते हैं इंडिया में, और वो गिनती हमेशा बदलती है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी है ना। आर्मी किसके लिए होती है? लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। लेकिन गिनती अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना कि बिल्ली नहीं है। बिल्ली जब सामने खड़ी हुई है तो हम वो बात करेंगे कि जो अटैक पॉसिबिलिटी है वो होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जब से कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है तब से कश्मीर में शांति है और कश्मीर तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार बाहर से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रही है। अभी हाल ही में ही कश्मीर के अंदर G20 समिट को सफलतापूर्वक कराया गया है, जिसे देख पाकिस्तान परेशान है और दुनिया हैरान है। इसी बीच अब पाकिस्तान में ये चर्चा जोरों से उठ रही है कि मोदी के 2024 में पीएम बनते ही भारत पीओके को वापस भारत में शामिल कर लेगा और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल की कश्मीर में एंट्री से पाकिस्तान की टांगें कांप रही है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि 2024 में मोदी के पीएम बनते ही पाकिस्तान कश्मीर से हाथ धो बैठेगा। अजीत डोभाल जिस काम का जिम्मा ले लेते हैं फिर उसे पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंडिया के उस हीरो की जिसको वो कहते हैं ये हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड है। हम बात करें अजीत डोभाल की, जो 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तान की जासूसी करते रहे हैं, और उन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर मिशन था उसको फेल करने का सारा प्लान बना दिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जब भी हालात बिगड़ते हैं तो वहां पर किसको भेजा जाता है? अजीत डोभाल को भेजा जाता है। अगर हम उनकी करंट पोजीशन की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के जो है सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम करे। कह रहे हैं कि अजीत डोभाल सर की एंट्री कराई जाएगी कश्मीर में और कश्मीर बनेगा अब इंडिया का। पहले हम कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम खुद को बड़ा वीक फील कर रहे हैं और हमें वाकई कश्मीर में जो है हालात काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं? इंडिया के कश्मीर की बात करें, डेवलपमेंट भी है, आर्टिकल भी हट गया, घर घर तिरंगा भी है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर की बात करें तो लोगों का एक ही नारा है कि हमारे पास राइट्स नहीं है। और इंडिया का मौकफ ये है कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आते हैं तो हम ये भी अपने साथ मिला लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के मिशन को लेके, और इंडिया का बड़ा क्लियर विजन है कि 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो कश्मीर हमसे वापस लेंगे। आज हम आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान की आम आवाम है, जानेंगे आपकी क्या राय है इस मामले को लेके। देखें, सबसे पहले तो 2024 का जो विजन जिसने कहा है ना कि वो उसके बाद जब इलेक्ट होकर आएगा तो वो कश्मीर वापस लेंगे, ऐसे नहीं है। उनका जो प्रोग्राम है जो हम सुन रहे हैं कि वो अपने इलेक्शन में उनमें परफॉर्मेंस हो उससे पहले पीरियड में कुछ दिखाई नहीं है। तो क्या कह रहे हो? मोदी साहब ने परफॉर्मेंस, क्या कह रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने जो पीरियड था, इनका टेन्योर था, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अरे क्या कर रहे हो? जलजला ना आ जाए भैया, क्या कर रहे हो? उसने 9 सालों में इकोनॉमी को 5th नंबर पे ले गए हैं।
क्या बात कर रहे हैं? देखें उन्होंने ना जो पोजीशन जो दिखाना चाहते थे ना, जो अवाम जो डिमांड कर रही थी कुछ भी दिखाना चाहते थे, पैसे में दम भरा, डॉलर को नीचे गिराया, रुपये को स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। आप कहते हो कुछ किया नहीं है? देखिए अगर ये चीज़ें सारी अवाम की नज़र में एक्सेप्टेबल होती ना, तो उनको पाकिस्तान पे अटैक की क्यों ज़रूरत है? असल में वो पाकिस्तान पे अपने इलेक्शन से पहले अटैक करना चाहते हैं, ताकि अवाम में जो है एक नैरेटिव मशहूर हो जाए कि वो एक जैसे इन्होंने पहले किया था हम पे हमला, इनके जेट भी आया था, फिर हमने उनका अभी बालाकोट स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, जब हमारे कुछ दरख्त वगैरह वहाँ पे उसमें जख्मी दरख्त नहीं थे, प्रॉपर स्ट्राइक थी बच्चों थी, लेकिन हमारे कुछ कव्वे मार गए थे और दरख्त वगैरह हो गए। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी कह लो, दुनिया तो सच जानती है अपनी। हाँ जी, तो उसके बाद जो है अब वो चाहते हैं कि एक फुल फेयर फिर से ड्रामा उस तरह का, ताकि हम आवाम को दिखाएं कि देखिए हमने वो अपने सबसे बड़े हीरो अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? देखिए उन्होंने अपने वाला जो कश्मीर है वो तो पहले ले लिया हुआ है, जो आर्टिकल था उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अब वो जो उनका कश्मीर है, मतलब वो उनका एक सूबे की हैसियत रखता है कि वो उनका एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट बन गया, स्टेट जैसे हमारा पंजाब या सिंध है। अब वो अपनी वाम को ना एक मिशन देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करना। वो हम पर एक अटैक करेंगे छोटा सा, उसके बाद आपको पता है क्या करेंगे? देखिए हर जगह जैसे आपने मुझे कहा कि वो करना चाह रहे हैं, आपको पहले से कहाँ किसी खबर आ गई? आपको कैसे आ गई खबर कि वो मेरा तो काम है, आपको खबरें कहाँ से मिल रही है अटैक की? हम भी तो देखिए न्यूज़ सुनते हैं ना, हर तरीके से आप तरह के जर्नलिस्ट को सुनते हैं, तो वहीं से हमें भी खबरें आ गई। तो अब वो अटैक करेंगे एक छोटा, उसके बाद अवाम में वो मिशन मशहूर कर देंगे, मोटिवेशन कर देंगे कि हम हीरो बन जाएंगे कि हमने बदला लेना है, हमने फुल फ्लैश जंग करनी है। और उनकी अवाम क्योंकि है ही पाकिस्तान के जो खिलाफ है, तो वो कहेंगे कि ठीक है दोबारा मोदी को वोट दो ताकि वो आए दोबारा। और वो तो कहते हैं अब जब आएंगे तो कश्मीर जो है लेके जाएंगे। अच्छा, तो जब वो कह रहे हैं कि अजीत डोवाल की एंट्री करवाएंगे कश्मीर के अंदर, जो भारत के अंदर जब भी कोई बड़ा मसला होता है वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो उन्हें भेजते और सारा मसला चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है। सुने अजीत डोल कौन है, कौन है मुझे बताएं? वो उनका नहीं, मेरी बात सुने, अजीत डोल जो है ना वो उनका वजीर दिफा है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी एडवाइजर है। हाँ, पाकिस्तान में वजीर दिफा या नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है वो तो कुछ नहीं होता, आर्मी चीफ या ये सारे यही करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये एक पावर रखती है, अथॉरिटी एक पोजीशन होती है ये। तो अजीत डोल जो है मतलब वो तो एक पपेट है, जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने कहना है वो वही करेंगे। उनका टीम मेंबर है ना, पपेट कैसे होगा? टीम कोऑर्डिनेट करती है, जैसी कोऑर्डिनेशन होगी वैसे काम होगा। चलो बस सारा छोड़ो, वी डोंट हैव टू फियर विद अजीत डोल, ठीक है? मतलब जो उनके बीजेपी की पॉलिसी है उसने वही करना है। तो हम के टीम है ना, हाँ, हम के अजीत डोल जो है वो कश्मीर में आ जाएगा, क्या होगा, हीरो बन जाएगा। मतलब जो होना है वो जो जंग करनी है वो करनी है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। माय गॉड, क्या कह रहे हो? ये रियलिटी है। क्या कह रहे हो? बंदा क्या कह रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। मतलब वो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इलेक्शन से पहले कोई अटैक हो जाए। हाँ, इंडिया में जो जनरल इलेक्शन है उनसे पहले हम पे लाजमी एक अटैक होगा, वहाँ पे हाइप क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसके बाद मोदी के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस हैं। नहीं, अच्छी अच्छी बातें करें, हम की दुआ मांगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई भी अटैक से हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना कि बिल्ली नहीं है। बिल्ली जब सामने खड़ी हुई है तो हम वो बात करेंगे कि जो अटैक पॉसिबिलिटी है वो होने वाला है।